हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले मैं आपको दो सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप लोग प्ले में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का थर्ड प्ले होगा, मतलब थर्ड चैप्टर होगा, तीसरा सेट होगा जिसमें हम बात करेंगे 80 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। इससे पहले मैं 150 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसमें हम 80 प्लस क्वेश्चंस और करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर डैश होता है। जो ब्लॉक स्तर होता है ये किस समिति का होता है? तो ये हो जाएगा हमारा पंचायत समिति का, ठीक है। जो ग्राम पंचायत होता है ये पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। फिर देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, तो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको यहाँ पर पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होने चाहिए? तो ये होना चाहिए हमारे 33%, ठीक है। ग्राम पंचायत में 33%, लेकिन अब इसको 50% कर दिया गया है, ठीक है। कितना कर दिया गया है महिलाओं के लिए? ग्राम पंचायत में 50% का आरक्षण कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापित हुआ था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये होते हैं हमारा कितने? 7 से लेकर 17, ठीक है। 7 से लेकर 17 होते हैं सदस्य जिनको पंच कहा जाता है। फिर है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम बैठक मीटिंग होनी चाहिए। तो कितनी न्यूनतम बैठक होनी चाहिए एक वर्ष में? ये होनी चाहिए 2 बैठक, ठीक है। 6-6 माह में होनी चाहिए। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, एक व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। फिर है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर क्या नहीं है? पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। फिर है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो जो 52वां संशोधन हुआ था ये किससे संबंधित है? तो ये है दल बदल से, ठीक है। दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। फिर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो कौन से संशोधन ने ये करा था? ये करा था हमारा जो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो जो अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ठीक है। एक ही है आर्टिकल 368 जिसमें हम संविधान संशोधन प्रक्रिया को देखते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के डैश संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में आर्थिक आरक्षण क्या किया गया? पारित किया गया था। तो ये किया गया था हमारा आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 1951 ईस्वी में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो किस में होती है? ये होती है हमारा प्रथम, ठीक है। जो प्रथम संविधान की प्रथम अनुसूची है इसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है जब किसी नए राज्य का गठन होता है। फिर देखिए, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये करता है हमारा 91वां संविधान संशोधन, जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ये हो जाएगा भाग राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो देखिए, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? जो भारत का संसद है इसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 1955 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 300 ए है ये निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो ये देता है हमारा कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, तो इसकी गारंटी देता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये किस पहलू से संबंधित है? तो ये चुनाव पहलू से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोंकणी डैश की शासकीय राजभाषा है? जो कोंकणी है ये किसकी शासकीय राजभाषा है? तो ये हो जाएगी हमारा दमन एवं दीव। ठीक है, दमन एवं दीव जो है इसकी शासकीय भाषा है कोंकणी। फिर है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो वोट देने की न्यूनतम पात्रता है हमारा कितने वर्ष? ये हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं होती है। तो जो योजना आयोग है ये क्या नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। फिर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 है ये किस पहलू से संबंधित होता है? तो ये होता है हमारा भारत की नागरिकता। ठीक है, भारत की नागरिकता होती है इसमें, जो भाग 2 के अंतर्गत आता है। किस में आता है? भाग 2 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 5 से लेकर 11। फिर है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था ये किस वर्ष में हुआ? तो ये होता है हमारा 1956 ईस्वी में, 1956 में होता है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो कौन कौन इनमें से चुना जाता है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभी सदस्य हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं इनको क्या करा जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से क्या किया जाता है? मतदान से चुना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? तो इनमें से कौन सी चीजें ये करती है? तो देखिए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही बच्चों के प्रावधान, शिक्षा के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है, जो 0 से 6 वर्ष के होते हैं। फिर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो कब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये रह सकता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये बना रह सकता है केंद्रीय। फिर है, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। तो कृषि आयकर लगाया जाता है तो ये लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, फिर है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर क्या है? सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। तो ये हो जाएगा हमारा गोवा राज्य। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हमारा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत विषय नहीं है? संघ सूची के तहत इनमें से कौन सा विषय नहीं होगा? तो ये नहीं होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये संघ सूची के तहत कोई भी विषय नहीं होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 है, ये किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 आते हैं। फिर देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। जो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है ये कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी। ठीक है, फिर है, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? तो नागरिक समाज के रूप में क्या नहीं माना जाता है? ये नहीं माना जाता है विधानमंडल को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम डैश जीतता है और सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सीटें। ठीक है, जब वो 11 सीटें जीतता है 11 सीटें जीतता है तब एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होता है। ठीक है, फिर देखिए, संविधान CEC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 65। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। जो डैश भाषा है ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है, तो ये हो जाएगा हमारा दिमाशा। जो दिमाशा भाषा है ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। फिर है, प्राक्राम्य लिखित अधिनियम डैश से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। तो कौन सा अधिनियम है? ये हो जाएगा हमारा विनियम बिल, वचन पत्र और चेक। ठीक है, फिर अगला है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो क्या देता है? ये देता है हमारा हैसियत और अवसर की समानता का वचन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया? तो त्रिपुरा कब राज्य का दर्जा मिला? ये मिलता है 1972 को। 1972 ईस्वी को क्या होता है? त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। फिर देखिए, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने ये कथन दिया था। मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा से सन्निहित है? तो ये किस धारा से सन्निहित है? तो ये हो जाएगा हमारा धारा 84 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। फिर है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। फिर है, गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताइए जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची यानी वोटर रोल पर एकमात्र मतदाता था। तो वहां पर सिर्फ क्या था? एकमात्र मतदाता था। तो ये हो जाएगा हमारा वानेज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर क्या था? एकमात्र वोटर रोल था। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है या बनना चाहता है तो उस निम्न में से उसे क्या करना होगा? तो उसे क्या करना होता है? तो उसे करना होता है किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीतना चाहिए, तब उसको क्या मिलता है? राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त होती है। फिर देखिए, भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान को क्या माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्म। ठीक है, ये माना गया है भारतीय संविधान को। फिर है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना डैश में की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1980 ईस्वी में। ठीक है, समथिंग 1980 के आसपास क्या होती है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। अब INC की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। ये होती AO ह्यूम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु डैश वर्ष है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ये कब मतलब सेवानिवृत्त होता है? तो ये होता है हमारा 65 वर्ष की आयु में। ठीक है, 65 वर्ष की आयु में ये सेवानिवृत्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति जो है इनके क्षेत्रों के प्रशासन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 244। ठीक है, आर्टिकल 244 क्या है? ये जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की डैश अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं। तो कौन से अनुसूची में ये प्रावधान दिए गए हैं? तो ये है हमारे छठे अनुसूची में। ठीक है,
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों और वस्तुओं के सुरक्षा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 49, ठीक है, अनुच्छेद 49। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? तो हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में प्रतिबंधित किया गया है हमारा 1993 से, 1993 से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो लोक सेवा आयोग का गठन है ये भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा आर्टिकल 315 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 315 है जो इसके अंतर्गत आता है। फिर देखिए भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2, ठीक है, 3:2 का मतलब 3 लंबाई 2 चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल हुआ? तो ये मिला आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 343 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की आत्मा के रूप में किसको माना जाता है? ये माना जाता है प्रस्तावना को, ठीक है। जो प्रस्तावना होती है इसको संविधान की आत्मा से प्रस्तावित किया गया, मतलब इसको माना जाता है संविधान की आत्मा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC, जो ARC होता है इसका गठन 31 अगस्त 2005 को डैश की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये किया गया था हमारा बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, ठीक है, जो बीरप्पा मोइली थे इनकी अध्यक्षता में किया गया था। फिर है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? जो संसद का खर्च होता है तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, ठीक है। फिर है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये कौन से अनुच्छेद के तहत निहित है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। 19 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। फिर है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो सबसे कम लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो ये हो जाएगा हमारा सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो किसके अंतर्गत रखी जाती है? ये रखी जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, ठीक है। फिर है, निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था हमारा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अल्पसंख्यकों के हित किस आर्टिकल में निहित है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 29 में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से संबंधित है। फिर है, भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं होगा? तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की इनमें से मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो ये नहीं है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये करता है हमारा आर्टिकल 40। फिर है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था हमारा बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति थी इसने रखा था। फिर है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है।
फिर है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है हमारा 6 वर्षों का। ठीक है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का। तो ये थे गाइज आज के 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने बात करी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इनको भी देख लेना। तो यार मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।